देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है जो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। ये विश्व का सबसे प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक एवं परंपरा है। ये दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गंगा नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए हैं, जैसे कि रविदास घाट से लेकर और राजघाट के आखिरी तक वहाँ करोड़ों दिए जलाए जाकर गंगा नदी को पूजा जाता है और गंगा को माँ का सम्मान दिया जाता है। देव दिवाली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट 1915 में हजारों दिए जलाकर शुरुआत की गई थी। प्राचीन परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता का शुरुआत करके काशी ने विश्व स्तर पर एक नए अध्याय का आविष्कार किया था, जिससे यह विश्व विख्यात आयोजन लोगों को आकर्षित करने लगा। देवताओं के उत्सव में परस्पर सहभागी होते हैं काशी, काशी के घाट, काशी के लोग। देवताओं का उत्सव देव दीपावली, जिसे काशीवासियों ने सामाजिक सहयोग से महोत्सव में परिवर्तित कर विश्व प्रसिद्ध कर दिया। असंख्य दीपकों और झालरों की रोशनी से रविदास घाट से लेकर आदि केशव घाट व वरुणा नदी के तट एवं घाटों पर स्थित देवालय, महल, भवन, मठ, आश्रम जगमगा उठते हैं और ऐसा लगता है कि काशी में पूरी आकाशगंगा ही उतर आई हो। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी काशी के ऐतिहासिक घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को माँ गंगा की धारा के समांतर ही प्रवाहमान होती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता गण दिवाली मनाते हैं। वह इसी दिन देवताओं वो का काशी में प्रवेश हुआ था। मान्यता ऐसी है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवतागणों ने भगवान शिव के सामने त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा का दिन राक्षस का वध करके उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया और त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर देव उत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाने लगी। काशी में देव दिवाली उत्सव मनाए जाने के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि राजा देवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शिव काशी के पंचगंगा घाट पर आकर गंगा स्नान कर ध्यान उन्होंने किया। ये बात जब राजा देवोदास को पता चला तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस दिन सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश करके दीप जलाकर दीपावली मनाई। देव दिवाली एक दिव्य त्योहार है। प्रभु मिट्टी के लाखों दीपक गंगा नदी के पवित्र जल में तैरते हैं। एक समान संख्या के सभी विभिन्न घाटों और आसपास के रास्ते आलीशान इमारतों की सीढ़ियों, धूप और मंत्रों की पवित्र जप का एक मजबूत सुगंध से भर जाता है। इस अवसर पर एक धार्मिक उत्सव होता है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए एक अद्भुत स्थल है, लेकिन जो भारतीयों के लिए पवित्र गंगा की पूजा करने का समय है। ये कार्तिक, नवंबर, दिसंबर के हिंदू महीने की पूर्णिमा पर पड़ता है। देव दीपावली भी शुरू होती है, जो कार्तिक महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन लंबे महीने की परिणति है। कई रवानगी दीपावली समारोह सचमुच देवताओं के लिए फिट का वर्णन किया है। इन समारोह में कई लाखों मिट्टी के दीपक घाट की सीढ़ियों पर सूर्यास्त पर जलाए जाते हैं, जब दूसरों के बीच में से टॉलेमी और हुआंग त्यांग द्वारा दर्ज किया जाता है। वाराणसी के एक बहुत ही खास नदी महोत्सव है और ये एक पवित्र शहर के लिए सभी आगंतुकों को देखना चाहिए। देव दिवाली तीर्थ यात्रियों द्वारा गंगा के संबंध में दिवाली के 15वें दिन को वाराणसी में हर साल ये त्योहार मनाया जाता है। चंद्रमा को पूरा ध्यान में रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक के महीनों में आयोजित की जाती है। ये महान तुरही और पड़ा 7 लोगों द्वारा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में देव दीपावली देवताओं इस भव्य उदाहरण पर पृथ्वी पर उतरने के विश्वास में मनाई जाती है। देव दिवाली मनाने का एक और मिथ्य है कि त्रिपुरारी दानव इस दिन देवताओं द्वारा मारा गया था, तो ये देव दिवाली के रूप में नामित किया गया और कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं की विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। घरों के सामने के दरवाजों पर तेल के दिए और रंगीन डिजाइनों से रंगोली बनाई जाती है। रात में पटाखे जलाए जाते हैं। सजे धजे देवताओं की शोभा यात्रा वाराणसी की गलियों में निकाली जाती है और नदी पर तेल के दीपक जलाए जाते हैं।
भक्तों द्वारा किए जाने वाले मुख्य अनुष्ठानों में कार्तिक स्नान, जो कि कार्तिक के दौरान गंगा में पवित्र स्नान करना, और शाम को गंगा को दीपदान तेल से दीप जलाना शामिल है। शाम को गंगा आरती भी की जाती है। ये 5 दिवसीय त्यौहार प्रबोधनी एकादशी, जो कि कार्तिक के 11वें चंद्र दिवस से शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है, एक धार्मिक भूमिका के अलावा त्यौहार वह अवसर भी होता है जब शहीदों को घाटों पर गंगा की पूजा करके और आरती को देखते हुए दीप जलाकर याद किया जाता है। ये गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित किया जाता है, जब वाराणसी जिले के पुलिस अधिकारियां 29 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, 95 सीआरपीएफ बटालियन, 4 वायुसेना चयन बोर्ड और 7 के पुलिस अधिकारियों द्वारा दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति पर और साथ ही राजेंद्र प्रसाद घाट पर माल्यार्पण किया जाता है। एनसीसी की यूपी बटालियन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, पारंपरिक अंतिम पद भी तीनों सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक समापन समारोह होता है जहां आकाश दीपक जलाए जाते हैं, देशभक्ति गीत, भजन गाए जाते हैं और भागीरथ शौर्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हारो एवं ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक भी है और घाटों और नदी को चमकीले रंगों से रोशन करने वाले 1 लाख दीपक दोनों तैरते और स्थिर की दृष्टि को अवसर आगंतुकों और पर्यटकों द्वारा एक लुभावनी दृष्टि के रूप में वर्णित किया गया है। त्योहारों की रात पवित्र शहर वाराणसी, आसपास के गांव और देश भर से हजारों भक्त शाम को गंगा के घाटों पर आरती देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। त्योहार के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकार कई गहन सुरक्षा व्यवस्था करती है। दशेश्वर घाट पर आरती के अलावा सभी भवनों और घरों में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। लगभग 1 लाख तीर्थयात्री नदी के तट पर दीपकों से जगमगाते नदी को देखने के लिए आते हैं। आरती जो होती है वो 21 युवा ब्राह्मण पुजारी और 24 युक्तियां द्वारा की जाती है। अनुष्ठानों में मंत्रों का जाप, लयबद्ध ढोल बजाना, शंख बजाना और ब्रिजियर जलाना शामिल है। शाम के समय नदी के किनारे नाव की सवारी सभी आकारों की नाव होती हैं, उसमें पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। जब सभी घाट दीपों से जगमगाते हैं और आरती की त्योहार त्रिपुरा पूर्णिमा स्नान के रूप में भी मनाया जाता है। देव दीपावली पर्व के दिन दीप जलाने की परंपरा सबसे पहले 1991 में पंडित किशोरी रमन दुबे, बाबू महाराज जिनको कहते थे, द्वारा दशेश्वर घाट पर शुरू की गई थी। देव दिवाली पूजन विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करना चाहिए या घर पर ही गंगा जल पानी में डालकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान शिव, विष्णु जी और देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। शाम के समय किसी नदी या सरोवर पर जाकर दीपदान करना चाहिए। यदि वहाँ नहीं जा सकते हैं तो किसी मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थल और घर में दीप जलाने चाहिए।